साथ में ले रहे हो NaOH को, एंड along with that you are taking the ethane nitrate। तो अगर अब मुझे ये दो तरीके से होगा, सही है। पहले आपने NaOH और H2O को साथ में लिया, अब इन्होंने पहले बनाना है CH3CH2, यहाँ पे क्या बनेगा COONA, और साथ में बन रहा है अमोनिया, दैट इज NH3। सही, ये पहला स्टेप हो गया इसका। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपने CH3 CH2 COONA को लेना है, साथ में इसके अब इसकी क्या करोगे आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे। सही है, साथ में इसके HCl मिला दोगे। HCl मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। H यहाँ गया और Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl। तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में आपको दो मेथड्स ये परफॉर्म करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा होगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? आसान है, सही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं उनमें। इसमें जो पहला रिएक्शन है वो है विथ, अच्छा, हर एक रिएक्शन में ये मोस्टली क्या बना रहे होंगे, सॉल्ट ही बना रहे हैं। तो पहला अगर विथ मेटल्स देखें तो इसमें यू कैन टेक एनी मेटल, सही है। CH3 CH2COO H होता है, साथ आपने इसके रिएक्ट कराया है Na को, कोई भी मेटल ले लिया उसका Na के साथ रिएक्ट कराया, ये बना देगा CH3COO, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na, यहाँ पे आके क्या अटैच हो जाएगा, Na, और H वहाँ से जो निकला था that will be forming H2। ओके, और इस पे भी 2 लग जाएगा, इस पे भी 2 लग जाएगा, और इस पे भी 2 लग जाएगा। दिस इज अ गैस फॉर्म्ड। ओके, तो आपको रिएक्शन में बबल्स नजर आ रहे होंगे गैस की, ये ऑब्जर्वेशन है इसकी। पहला ये हो गया, और दूसरा जो इसका रिएक्शन होता है वो होता है विथ एल्कलीज। एल्कलीज के साथ होगा CH3 CH2 COOH, और आपने इस बार ले लिया NaOH ले लिया, CH3 CH, हाँ, बैलेंस किया मैंने इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोबारा से Na यहाँ पे आ गया, सही है, Na इसकी जगह आ जाएगा, और ये बाहर निकल के OH के साथ रिएक्ट कर लेगा। OH के साथ रिएक्ट करने के बाद इट विल फॉर्म वाटर। ओके, दिस इज द रिएक्शन। हम्म 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 हम्म
हाँ। हम्म। तो आपने लिख दिया H2+, ये लिख दिया आपने। तो मार्क्स कटते तो हैं, लेकिन सर से बात कर लेना, या सर या टीचर जो भी आपके। सही है ना, बोल देना मैं हटाने वाला था लेकिन टाइम खत्म हो गया था। ओके। तो ये जो हमने यहाँ पे बनाया, ये वो आपका क्या था, प्रोपेनोइक एसिड था। और आपने इधर बनाया क्या, ये बना है सॉल्ट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम प्रोपेनोएट बोलेंगे इसको। तो ये तीसरा हो गया हमारा रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है दैट इज विथ कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के साथ अगर मुझे इसको रिएक्शन कराना है तो ये कुछ इस तरह का होगा, CH3CH2OH, और यहाँ पे आपने सोडियम का ही अगर कार्बोनेट ले लिया है तो दिस वुड बी फॉर्मिंग CH3CH2COO, अगेन सोडियम आके यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। साथ में अब इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो याद रखना है, बाय प्रोडक्ट्स के बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। हम्म, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एक, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब तीनों रिएक्शंस में आप देखो सॉल्ट एक ही बन रहा है, सोडियम प्रोपेनोएट ही बन रहा है तीनों में। आप देख लो, अगर यहाँ भी यही बन रहा है, यहाँ पे भी यही बन रहा है, सिर्फ इनमें चेंज क्या हो रहा है, इनके बाय प्रोडक्ट्स। सही है। तो अगर आपने पहले मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। फिर अगर नेक्स्ट वाले में आपने एल्कली के साथ रिएक्ट कराया कभी भी तो क्या मिलेगा साथ में, वाटर। और अगर कभी आपने मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम्म। नहीं, हमेशा यही बनेगा अगर देखो सोडियम के साथ करा रहे हो ना, क्योंकि आपका ये जो आयन होता है ये कुछ इस तरह का होता है, -1। सोडियम क्या होता है, प्लस। सही है। तो दोनों को जब मिला के लिखोगे तो सिंगल लिख दोगे। अगर मैं इसकी जगह ले आता Mg, Mg क्या होता है, +2, राइट। अब इनको कैसे लिखोगे, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा CH3COO ब्रैकेट में 2 Mg। सही है। Mg का जो 2 था वो कहाँ आ गया, पूरे इस आयन पे आ गया। बस ये चीज़ है, बाकी देखो वही सेम ही है, बनेगा तो ऐसे ही। सही है, सॉल्ट ही बन रहा है। तो हमेशा याद रखो कि इसके रिएक्शन ऐसे ही होंगे, और सॉल्ट हमेशा ऐसे ही लिखोगे आप इसका। बस किसका ख्याल रखना है, वैलेंसी का ख्याल रखना है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या रह गया है, हम्म एस्टर्स की बात कर लेते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have C डबल बॉन्ड O, और आगे भी एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। यहाँ दोनों तरफ जो है आपके पास अल्काइल चेन्स लगी हुई होती हैं।
ये जो फंक्शनल ग्रुप है किसका फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सो ये बनता कैसे है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? एस्टर को बनाते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा रीजेंट भी लिख दूँ ज़रा यहाँ पे मैं। रीजेंट जो है इसमें आप लेते हो दो तरह के इसमें अब होंगे, सही है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रीजेंट क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और कंडीशंस में आप लिख लोगे हीट। अच्छा, अब बनेगा कैसे? आपने इधर दो, एक अल्कोहल लेनी और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, सही? कोई भी ले लो। जैसे अगर हम इथेनोइक एसिड ले लेते हैं और साथ में इसके मैं ऐड कर रहा हूँ किसको? मीथेनॉल को, सही है। और अब हमने इसको बना के देखना है बनेगा कैसे। इथेनोइक एसिड कैसे होता है? CH3 CH2, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है? कार्बोक्सिलिक का, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड OH। मीथेनॉल किस तरह की होती है? CH3OH। सही है। अब समझाने के लिए मैं OH को ज़रा बैकवर्ड साइड पे रख रहा हूँ, ऑन दिस साइड, उल्टा करके लिख रहा हूँ। सही है, सही है, ये सेम ही चीज़ है, लेकिन बस मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ समझ आए। अब होता क्या है, एस्टर बनाने के लिए यहाँ से OH चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन के साथ वाला H चला जाता है, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। टुगेदर दे फॉर्म, क्या बोलेंगे हम उसको? वाटर, स्मॉल मॉलिक्यूल एक वाटर का। और जब दोनों हट जाते हैं दे फॉर्म एन एस्टर। कैसे? CH3 CH2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO, सही है, जो लगा हुआ था। और CO के बाद आगे क्या लगा हुआ था? ऑक्सीजन, सही है। ये कार्बन अब किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ, और आगे हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3। और अलॉन्ग विद दैट साइड मैंने क्या बताया आपको, क्या बन रहा होगा इधर? एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा होगा। तो हमने बना क्या लिया यहाँ पे? इसको नाम क्या दोगे? अब नेमिंग के वक्त अल्कोहल का नाम पहले आएगा। जैसे आपने मीथानॉल लिया था ना, तो यहाँ पे नेम में क्या लिखोगे? पहले मीथाइल, और फिर इथानोइक का लिख दोगे। कैसे? इथानोएट। एस्टर्स का नाम ऐसे आएगा कि पहले अल्कोहल, फिर उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आइन का नाम आ जाएगा इथानोएट आइन। समझ आइए? तो इस रिएक्शन का नाम होता है, दिस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। सही है। और टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूं, ये तो उसका एक इंडस्ट्रियल नाम है, सही है, लेकिन बैक ऑफ द रिएक्शन अगर बात करें तो वो क्या हो रही? टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इसका, दैट इज कंडेंसेशन।
सही है। कंडेंसेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमेशा कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा होता है, तो इसमें हमें एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज वाई ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके अब एस्टर्स की भी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। एस्टर्स को भी अब आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो वापस उनके कार्बोजिलिक में और अल्कोहल में। तो उसके लिए यू हैव सम कंडीशंस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, यूज वाटर एंड एसिड कैटलिस्ट। कोई भी एसिडिक आपने कैटलिस्ट ले लिया साथ में, वो इधर यूज़ कर लिया। तो होगा कैसे कि हमारे पास एक एस्टर है CH3CH2। अब यहाँ पे एस्टर ग्रुप बना रहा हूँ COO, और फिर आगे भी क्या होगा CH3। इसको जब आपने वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाया, नाउ इट विल फॉर्म। अच्छा, अब रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन जो होता है एस्टर वाला, ये वाला, दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। होगा क्या, ये वापस टूट जाएगा फ्रॉम द मिडल एंड इट विल फॉर्म CH3CH2 COOH, और इधर भी क्या बन जाएगा CH3, और वो जो एक और रह गया वो क्या बन जाएगा OH। बीच में से आपने इसको ब्रेक कर दिया। ये समझ आ गया। एल्कली हाइड्रोलिसिस के लिए हम अब यूज़ करेंगे NaOH को। यूज़ NaOH एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। CH3 CH2 COO CH3। अब किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो उसको, विथ NaOH। ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड होगा, ये रिवर्सेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें बनेंगी वो आपने याद रखना है। CH3CH2, अगेन वहीं बीच में से ही बॉन्ड टूट जाएगा, COO Na बन जाएगा ये, और साथ में जो अल्कोहल थी वो अल्कोहल ही बनेगी, दैट वाज CH3 एंड OH। फिर फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। सही है। फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स इट टू एसिड, जो हमने अभी ऊपर करी थी। सही है, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने स्टार्ट में करी थी विद HCl, उसके साथ हम इसको एसिड बना सकते हैं। यूजेस
अगर बात करें एस्टर्स के तो आपको पता होने चाहिए कमर्शियल यूजेस। तो एस्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज अ परफ्यूम्स में। सही है। एस्टर्स के पास एक स्वीट स्मेलिंग ओडोर होती है, सही है, उनकी एक स्वीट स्मेलिंग होती है, तो दैट इज़ वाई वो परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट सॉल्वेंट्स, कोई भी चीज़ डिज़ोल्व करानी उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा फूड फ्लेवरिंग्स में भी यूज़ होते हैं। ये सब हमारे पास क्या हैं, इसके यूजेस हैं। सही है। जैसे आर्टिफिशियल, आपको पता होगा आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं जिनके, अगर मैंगो जूस है जैसे, सही, अब मैंगो जूस में होता नहीं है, मैंगो असल में होता नहीं, लेकिन उसमें टेस्ट हमें मैंगो का आ रहा होता है। कैसे? वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है टेस्ट को यूजिंग दीज केमिकल कंपाउंड्स लाइक एस्टर्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, सही है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब आपके क्या रह गए इसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स रह गए, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके थोड़े से। अब आ रही है सही? अच्छा, नहीं, उसके बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मैं देख रहा हूँ, आपका सिलेबस देख रहा हूँ मैं भी। मैं कह रहा था कि ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म यहाँ पे, कार्बोजिलिक, और सही है, छोटा सा चैप्टर था। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स रह गए जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सही है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। कार्बोनाइल छोटा चैप्टर नहीं है सच, सही, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन हमने जो है करना है ज़्यादा, जिस पे टाइम लगेगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हम्म हम्म। केमिकल बॉन्डिंग से तो नहीं है अभी, आपकी ऑर्गेनिक की ही हैं जो जो हम करते जा रहे हैं। सही है, ऑर्गेनिक का स्टार्ट। केमिकल बॉन्डिंग देखना पड़ेगा, शायद मेरे पास है, वो मैं डाल दूंगा। सही है। और केमिकल एनर्जेटिक्स की भी होगी उसमें। हम्म। हाँ, सारी इंट्रो पूरा ऑर्गेनिक तो है उसमें। हम्म। ओके, लेकिन देख लेना, सही है, उसको कर लेना। और क्या रहेगा बाकी, चलो सही है फिर। अब्दुल्ला भी नहीं आया तो उसको भी दोबारा मुझे, सही है, रिवाइज कराना होगा चैप्टर। और
सैटरडे को फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, खुदा हाफिज़।